Hello everyone, you are watching to Finest Education, and in this video we are going to discuss the important MCQs of Chapter 6, Every Drop Counts. So let's begin. Question number 1. Gachisar is present in which of the following city of Rajasthan? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गच्चीसर जो है वो राजस्थान की किस सिटी में प्रेजेंट है. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. सो गच्चीसर इज प्रेजेंट इन जैसलमेर सिटी ऑफ राजस्थान. तो थोड़ा सा हम जैसलमेर के बारे में भी समझ लेते हैं. So here you can see in the map of India, here Jaisalmer is located. So Jaisalmer is one of the city of Rajasthan. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान प्रेजेंट है एंड जैसलमेर जो है वो एक सिटी का नाम है जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है. ठीक है, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं कि जैसलमेर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. जैसलमेर को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी भी बोलते हैं. एंड व्हाई डू वी कॉल जैसलमेर एज गोल्डन सिटी? वी कॉल इट जैसलमेर एज गोल्डन सिटी बिकॉज जो येलो गोल्डन सैंड जो होता है वो क्या करता है? गोल्डन शेडो देता है सिटी को और उसके नेबरिंग एरियाज को, उसके आसपास वाले एरिया को. तो इसी वजह से जो है ये कैसा दिखाई देता है? गोल्डन जैसा दिखाई देता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल जैसलमेर एज गोल्डन सिटी. अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इट्स अ जीके क्वेश्चन. जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है कि राजस्थान का कैपिटल क्या है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? तो अभी हमने रिसेंटली एक सिटी के बारे में बात किया था. जैसलमेर इज वन ऑफ द सिटी ऑफ राजस्थान एंड हियर यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया जो रेड कलर का स्टेट है इसका नाम राजस्थान. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? तो एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कि इस ऑप्शन में से एक सिटी है जो राजस्थान की कैपिटल. जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाना है एंड बताना है कि राजस्थान की कैपिटल का क्या नाम है. तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. So the second question is, which of the following is not the basic necessity for life? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी नहीं है. सो लेट्स रीड द ऑप्शन. ऑप्शन ए एयर. एयर तो हम सभी के लिए जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ है. ऑप्शन बी वाटर. वाटर भी हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम प्यासे भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकते. उसी तरह ऑप्शन सी फूड. फूड जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और फूड इज सोर्स ऑफ द एनर्जी. तो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्या है काम करने के लिए फूड हमें चाहिए होता है, क्योंकि फूड क्या करता है? हमें एनर्जी देता है ताकि हम अच्छे से काम कर सकें. सो फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये तो नेसेसरी है लाइफ के लिए. लेकिन ऑप्शन डी के बारे में बात करें, वुड. वुड जिसका मतलब क्या होता है? लकड़ी. लकड़ी जो है वो एज सच हमारी नेसेसिटी तो है लेकिन लाइफ जीने के लिए इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या है ना. ऑल ऑर्गेनिज्म have the same basic need. हर जो भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है, इंसेक्ट्स हैं, उनकी कुछ नीड्स है जिंदगी जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए. सो क्या है वो नीड्स? फूड, वाटर एंड एयर. ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ जीने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज हु बिल्ट गच्चीसर. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गच्चीसर किसने बनवाया है. सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द किंग्स ऑफ गच्चीसर. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन. ऑप्शन ए किंग जयदेव, ऑप्शन बी किंग गढ़सी, ऑप्शन सी किंग उदय सिंह या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. सो गच्चीसर वाज बिल्ट बाय किंग गढ़सी. ठीक है, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इट वॉज बिल्ड बाय मेहरावल गढ़सी इन 14th सेंचुरी. तो ये 14th सेंचुरी में बनवाया गया था. एंड क्यों बनवाया गया था? ताकि जो लोग हैं उन्हें इजीली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल
हो सके और लोग जो है इसे डेली पर्पस के वर्क के लिए भी यूज कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली गच्ची सर जो है वो जैसलमेर के लोग जो क्या करते थे, यूज करते थे। और जैसलमेर के बारे में तो हम ऑलरेडी ही डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया है कि गच्ची सर किसने बनवाया है। वही एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जो गच्ची सर जो नेम है इसके अंदर जो गच्ची है ये तो राजा का ही नाम है। ठीक है, एंड एसआर सर जो है इसका मतलब क्या होता है, लेक होता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू वाटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो वाटर से रिलेटेड है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी दिवाली या फिर ऑप्शन डी क्रिसमस। तो अगर हम ईद के बारे में बात करें, सो ईद इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, उसी तरीके से दिवाली इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज एंड दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो उसे रोशनी का त्योहार, दीपों का त्योहार कहा जाता है। उसी तरीके से क्रिसमस इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ Christians and every year on 25th of December Christmas is celebrated, right? So अगर हम ईद, दिवाली एंड क्रिसमस के बारे में बात करें, ये फेस्टिवल्स में तो वाटर का ऐसा यूज हमको देखने को नहीं मिलता है। So इसका आंसर जो हमें लगता है वो कुंभ मेला हो सकता है। So the correct answer of this question is option B. So कुंभ मेला फेस्टिवल is related to वाटर। अब थोड़ा सा हम कुंभ मेला के बारे में भी समझ लेते हैं। जो कुंभ मेला होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हिंदूज का। एंड इस दिन क्या होता है, रिवर को होली मानकर क्या करते हैं, इसके अंदर नहाते हैं और ये सोच कर कि उनके जो पाप है वो धुल जाएंगे और उनको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस फेस्टिवल से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है एंड उनके नाम भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। द फर्स्ट इज हरिद्वार, सेकंड इज प्रयागराज, थर्ड इज उज्जैन एंड द फोर्थ इज नासिक। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज कुंभ मेला एंड किस पर्पज से हम कुंभ मेला जो है ये जो है हम क्या करते हैं, मनाते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है जो कि कुंभ मेला से रिलेटेड है। सो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वाज अल-बिरूनी। सो अल-बिरूनी कौन था? सो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अल-बिरूनी। दिए गए ऑप्शन में से अल-बिरूनी कौन था? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रैवलर, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी फार्मर या फिर ऑप्शन डी कारपेंटर। So the correct option for this question is option A. So Al-Biruni was traveler. Now the question is who are travelers? So a person who travel from one place to another are known as traveler. वो person जो एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं उन्हें हम traveler बोलते हैं। और अल-बिरूनी भी जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, travel करते थे। So now let's try to understand about Al-Biruni in more detail. Okay, so Al-Biruni came from Uzbekistan and he was a traveler as I have already told you. तो जल्दी से जाना है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एंड वहां पे जाके क्या करना है, आपको फटाफट से कैपिटल का नाम लिखना है, दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। यहाँ पे रेड कलर का आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा होगा, राइट? तो उज्बेकिस्तान से आए थे अल-बिरूनी। नाउ इसके अलावा अल-बिरूनी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे इन द ईयर 1017. Okay, he has a good knowledge of mathematics, physics, astronomy and natural science. And being a traveler, whatever he saw, he wrote about that. ठीक है, तो इंडियन ponds के बारे में वो लिखते हैं that Indians were very skilled in making ponds. और further he added that they piled up huge rock joined with iron rod to build chabutras around them. ठीक है, तो क्या करते थे वो,
जो इंडियंस होते थे वो जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है उसको क्या करते थे, आयरन रॉड से क्या करते थे, ज्वाइन करते थे और फिर जो है इस तरीके से चबूतरास बनाते थे, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। एंड ये चबूतरास जो है वो चारों साइड क्या लेक से घिरा हुआ होता था। सो आई होप कि अभी आपको अलबरूनी कौन थे और वो किन किन चीजों के जानकार थे और उन्हें इंडिया के पॉन्ड्स के बारे में क्या लिखा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 मई या फिर ऑप्शन डी 22 जून। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। ठीक है, सो एवरी ईयर on 22nd March World Water Day is celebrated. Now the question is, why do we celebrate it World Water Day? Actually it is celebrated with a goal. एक गोल के साथ हम इस डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये इसलिए करते हैं ताकि हम इंश्योर करें कि हर किसी को जो भी इस पृथ्वी पे रह रहे हैं उन्हें क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्या हो, अवेलेबल हो। उस गोल के साथ क्या करते हैं, हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लेक्स आर कनेक्टेड इन घाट-सीसार? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो 9 lakes are connected in घाट-सीसार। So जिसने भी ऑप्शन डी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 point. So now let's move to our next question. Question number 8. How much percentage of the earth is covered with water? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थ सरफेस का कितना प्रतिशत जो है वो वाटर से, पानी से ढका हुआ है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 71% या फिर ऑप्शन डी 90%। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सो 71% of the earth is covered with water. तो 71% जो है वो अर्थ सरफेस का कैसे है, वाटर से क्या है, कवर्ड। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। So here you can see in the image also कि 71% क्या है, वाटर है एंड 29% जो है वो लैंड एरिया है। तो इसीलिए क्या आप जानते हैं कि अर्थ जो है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। एंड व्हाई डू वी कॉल अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज द अर्थ इज मोस्टली कवर्ड विथ वाटर। तो पानी से इतना ज्यादा कवर्ड है कि ये दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है एंड वी कॉल अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो अर्थ है उसका 71% क्या है, वाटर है, लेकिन इसके बाद भी वी ऑल आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, है ना। पानी की कमी अभी भी हमको जो है देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाटर जो आप देखते हैं 71% उसमें से 97% क्या है, सैलाइन नेचर में। सैलाइन नेचर में मतलब वो नमकीन है, पीने लायक नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, इट्स अनफिट टू ड्रिंक। ठीक है, तो वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है। ओके, और जो बाकी का 3% है, मतलब जो 2 to 3% वाटर है वो स्टोर्ड है एज अ फ्रेश वाटर। ठीक है, वो फ्रेश वाटर की तरह जो है स्टोर्ड है इन ग्लेशियर एंड इन आइस कैप एंड स्नोई माउंटेन्स रेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है वो स्टोर्ड है एंड that leaves only 1% of the earth's surface, means earth water available to us for our daily water supply need. तो only 1% क्या है, हम सभी के लिए क्या है, पीने लायक जो है एज अ ड्रिंकिंग वाटर और जो हम डेली यूज में वाटर यूज कर सकते हैं वैसे जो है अवेलेबल हो पाता है। तो इसी वजह से जो है वी ऑल आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो अभी आई गेस दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड कि क्यों हमें पानी की कमी जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन।
So the ninth question is, which of the following are not the ways of conserving water? तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वे है जिस तरीके से पानी जो है कंजर्व नहीं होता है? So let's read the option. Option A, take shorter showers. तो हमें जो शावर से जो हम नहाते हैं वो तो हमें बिल्कुल क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नहाने से क्या होता है, पानी क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही है। Now let's read the second option. Option number B, check pipes for leak. तो हमें टाइमली बेसिस पे क्या करना चाहिए, अपने घर में जो है पाइप्स चेक करते रहना चाहिए कि वो लीक है या नहीं है, और अगर लीक है तो उसे क्या करना चाहिए, हमें ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि एक ड्रॉप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक एक ड्रॉप से क्या होता है, पानी घड़े में भरता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है। नाउ लेट्स रीड द थर्ड ऑप्शन. डोंट लेट द faucet run while cleaning vegetables. ठीक है, तो क्या होता है, कई बार जो है लोग जो है जब सब्जी धोते हैं तो पानी चला के ही रख देते हैं। सो faucet here means टैप, टैप को हम faucet बोलते हैं, नल को हम faucet बोलते हैं। नल खुला छोड़ देते हैं सब्जी करते हुए, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, पानी बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कहा गया है, हम ऐसे भी वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल सही है। Now let's read the fourth option. Option number D. Never turn off water while brushing your teeth. तो इसमें कहा है कि कभी भी क्या है, हमें नल बंद नहीं करना चाहिए जब हम दांत धो रहे हो, है ना, जब हम क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, है ना। तो ब्रशिंग करते टाइम भी क्या है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस तरीके से जो है वाटर कंजर्व नहीं होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें दांत धोते टाइम क्या है, ऐसे नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The 10th question is, dash and dash were constructed in ancient time to collect water. तो क्या बनाया जाता था एंशियंट टाइम पीरियड में, अर्लियर टाइम पीरियड में वाटर कलेक्ट करने के लिए? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, सी एंड ओशन, ऑप्शन बी टैंक एंड सी, ऑप्शन सी लेक एंड जोहार, या फिर ऑप्शन डी लेक एंड ओशन. So the correct option for this question is option C. So Lake and Johar were constructed in ancient time to collect water. So here you can see this is how the lake looks. The lake appears, and Johar, which is also called as poker, was constructed by the people in the earlier time to collect water. Thanks for watching our video. If you like our video, then hit our like icon, share it with your friends, and if you have not subscribed it yet, then subscribe it for further notifications. See you then next time.